हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। सारा आपने राम राम सत श्री अकाल किया हो सारा बढ़िया। आज आप बात करेंगे दोस्तों राजस्थान का त्योहार। तो सबसे पहला त्योहार पढ़ने पहला आप याद करांगा दोस्तों हिंदू महीना। एक साल में महीना कितना हुआ दोस्तों 12। कितना हुआ दोस्तों 12। देखो पहलो चैत्र, बोलो सागे सागे जिया सागे सागे मैं लिखूंगा तो सागे सागे से बोलना है ताकि थारे क्लास के सागे के याद हो जाए। हिंदू महीना कितना है दोस्तों 12, अंग्रेजी कितना 12। देखो चैत्र, दूसरो है बैसाख, बोलो सागे सागे चैत्र बैसाख, ज्येष्ठ आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। हिंदू महीना कितना है दोस्तों 12। इया भी थे याद रख सको चैत विशाख जेठ साठ सावन भादवो आश्विन काती मार्गशीर्ष पो माह फागण। देसी तरीकों में थे याद रख सको। देखो चैत्र सागे सागे पीछे पीछे बोलना है दोस्तों, बोलो चैत्र बैसाख ज्येष्ठ, बोलो चैत्र बैसाख ज्येष्ठ, याद हो गए चैत्र बैसाख ज्येष्ठ। अब बोलो आषाढ़ सावन भाद्रपद, बोलो आषाढ़ सावन भाद्रपद, चैत्र बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद, बोलो चैत्र बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद। याद हो गए छे, ठीक है। अब देखो आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष, बोलो आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष, पौष माघ फाल्गुन, बोलो पौष माघ फाल्गुन, आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष माघ फाल्गुन। सारे याद करते हैं चैत्र बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद, आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष माघ फाल्गुन। याद हो गए। बार बार बोल बोल के कम से कम आप इसको 10 बार बोलो, उसके बाद इसको लिख के देखो कॉपी के ऊपर, ठीक है। फिर जो गलती आ रही है उसको देखो और सुधारो, तो ये 12 महीने याद हो जाएंगे। उसके बाद अपने के जो त्योहार है ना ये याद करने में कोई परेशानी नहीं होगी। देखो बोलो चैत्र बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद, आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष माघ फाल्गुन। याद हो गए, ठीक है। अब अपने बात करेंगे दोस्तों राजस्थान के प्रमुख त्योहार, जो कि आपके पीटेट बीएसटीसी राजस्थान पुलिस रीट चाहे कोई भी एग्जाम है राजस्थान का उसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। देखो सबसे पहले अपने बात करेंगे दोस्तों चैत्र की। किसकी? चैत्र की। पहला महीना कौन सा? चैत्र। कौन सा है? चैत्र। और सारनाऊ लास्ट में किसु आवे? फाल्गुन। किसु आवे दोस्तों? फाल्गुन। पहला महीना हिंदुओं का चैत्र और लास्ट किसो? फाल्गुन। देखो तो जो अपना नव संवत्सर है, नव संवत्सर का मतलब है कि हिंदुओं के नए साल का प्रारंभ कब होता है? कब होता है दोस्तों? चैत्र शुक्ल एकम से। कब होता है? चैत्र शुक्ल एकम से। याद रखना दोस्तों नए साल का प्रारंभ हिंदुओं में कब होता है? चैत्र शुक्ल एकम से। कब होता है? चैत्र शुक्ल एकम से। और
चैत्र शुक्ल एकम से ही क्या स्टार्ट हो जाते हैं दोस्तों, नवरात्रा। क्या स्टार्ट हो जाते हैं, नवरात्रा। नव से पता चल रहा है कितने दिन चलेंगे, 9। तो चैत्र शुक्ल 1 से 9 तक, चैत्र शुक्ल 1 से 9 तक क्या चलेंगे, नवरात्रा। और इन नवरात्राओं को क्या बोलते हैं, वासंतीय नवरात्रा। क्या बोलते हैं, वासंतीय नवरात्रा। क्या बोलते हैं, वासंतीय नवरात्रा। और इसी महीने में क्या आ जाती है दोस्तों, रामनवमी। रामनवमी, रामनवमी कब मनाते हैं दोस्तों, चैत्र शुक्ल 9 को। चैत्र शुक्ल 9 को। याद रहेगी बातें, ठीक है। साथ साथ में नोट कर लेना, साथ साथ में बोल लो, ताकि आपको वीडियो के साथ ही सारी बातें याद हो जाए। देखो, नव संवत्सर कब स्टार्ट हुआ है दोस्तों, चैत्र शुक्ल एकम। नवरात्रा कब स्टार्ट हो गया, चैत्र शुक्ल 1 से 9, ठीक है। नवरात्रा कितना दिन चलेगा, 9। और जो चैत का नवरात्रा है दोस्तों, बाने के बोला, वासंतीय नवरात्रा। के बोलांगा, वासंतीय नवरात्रा। ऑपरेशन भी पूछ रहा है दोस्तों, वासंतीय नवरात्रा कौन से माह में आते हैं, चैत्र में। और नव संवत्सर या नए साल का हिंदुओं में प्रारंभ कब होता है, चैत्र शुक्ल एकम से। ये ध्यान रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद है। और जो 12वां महीना है, 12वां महीना, और पूछ ले वर्ष का अंतिम दिन कौन सा है, तो कौन सा है दोस्तों, फाल्गुन पूर्णिमा। फाल्गुन पूर्णिमा। तो साल का अंतिम दिन कौन सा है, फाल्गुन पूर्णिमा या फाल्गुन शुक्ल 15। और इसी दिन क्या मनाते हैं दोस्तों, अपने होली। क्या मनाते हैं, होली। अब आपको लग रहा होगा कि फाल्गुन पूर्णिमा आ गई, तो पूर्णिमा के बाद क्या आएगा, कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष या अंधेर पंख। तो क्या स्टार्ट हो जाती है, चैत्र कृष्ण एकम। चैत्र कृष्ण एकम। महीने का प्रारंभ पूछ ले तो कब होता है दोस्तों, कृष्ण पक्ष से प्रारंभ होता है। कोई भी महीना है उसका जो प्रारंभ है वो कहां से होता है, कृष्ण पक्ष से। लेकिन अपने हिंदुओं में क्या है कि कृष्ण पक्ष को शुभ नहीं मानते, कृष्ण पक्ष को शुभ नहीं मानते। इसलिए नववर्ष का प्रारंभ कब होता है दोस्तों, चैत्र शुक्ल एकम से। कब होता है, चैत्र शुक्ल एकम से। अब देखो, चैत्र कृष्ण एकम को क्या बनाएंगे दोस्तों, अपने दुलंडी। क्या बनाएंगे, दुलंडी। या अपने जो रंग खेलते हैं, गेर बोलते हैं जिसको आप, वो कब बनाते हैं, चैत्र कृष्ण एकम को। अब एक त्योहार हो रह गया चैत्र में, कौन सा, शीतलाष्टमी। कौन सी है, शीतलाष्टमी। कब मनाते हैं दोस्तों, चैत्र कृष्ण अष्टमी को। और इस दिन क्या करते हैं दोस्तों, अपने मतलब सप्तमी को क्या बना देते हैं, एक दिन पहले रात को भोजन बना के छोड़ देते हैं और ठंडा दिन भोजन खाते हैं। इस दिन क्या खाते हैं, ठंडा या बासी भोजन खाते हैं। ठंडा भोजन या बासी भोजन खाते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, बास्योड़ा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बास्योड़ा। याद रही थी बता, ठीक है। ये या दोस्तों अपने चैत्र महीने का व्यवहार, चैत्र याद रही, ठीक है। दूसरो महीनो किसो दोस्तों, पहलो चैत्र, दूसरो वैशाख। बोलो, दूसरो महीनो किसो हो, वैशाख। वैशाख। देखो, वैशाख में सारनऊ इंपॉर्टेंट की बात है। देखो, एक ही त्योहार है, बहुत बारी पूछी जाए दोस्तों, किसो, आखा तीज। बोलो, आखा तीज। और इन्हें के बोले, अक्षय तृतीया भी बोले। क्या बोला दोस्तों, अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया। अब देखो, आज की अक्षय तृतीया या आखा तीजा कद मनाई जाए दोस्तों, वैशाख शुक्ल तृतीया को। कब बनाई जाए, वैशाख शुक्ल तृतीया। आ ध्यान रखियो दोस्तों, वो क्वेश्चन बहुत बारी पूछा है। राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह है, सर्वाधिक
बाल विवाह, यानी कि बाल विवाह सारनों ज्यादा कद है दोस्तों आखा तीज पर। और आखा तीज कद मनाई जाए वैशाख शुक्ल तृतीया पर। याद रखियो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बारी पूछो है कि राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह कब होते हैं? कब होते हैं? वैशाख शुक्ल तृतीया पर। और इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? अणबुझा सावा। क्या बोलते हैं? अणबुझा सावा। मतलब बताऊं था ना भी पंडित ने ही पूछने को काम को नहीं है, भी पंडित ने ही पूछने को काम को नहीं है भी पंडित जी ब्याह करा कि ना करा, कद करा। वैशाख शुक्ल तृतीया पर पंडित ने बिना पूछे ब्याह पा कर सका। ई खातिर इनके कहवा दोस्तों अणबुझा सावा। सारनों ज्यादा ब्याह भी कद हुआ आखा तीज पर, और सारनों ज्यादा बाल विवाह भी कद हुआ आखा तीज पर। आखा तीज याद रखियो कद मनाई जाए? वैशाख शुक्ल तृतीया। याद होगी? ठीक है। तो वैशाख वो तो सारनों इंपोर्टेंट एक ही त्योहार है। अब बात करा दोस्तों आषाढ़ की। तीसरो महीनों किसो आ गयो? आषाढ़। तीसरो महीनों किसो आ गयो? आषाढ़। देखो आषाढ़ में बात करा देव शयनी एकादशी। देव शयनी एकादशी इनको मतलब कि दोस्तों देवता सारा सोजे। देखो देवता सारा कद सो जाएगा? आषाढ़ शुक्ल 11। आषाढ़ शुक्ल 11। तो देवता सारा कद सो जाएगा दोस्तों? देव शयनी एकादशी ने आषाढ़ शुक्ल 11। याद रहे सीधी बात? ठीक है। अब देखो आपने जो को समाज है संसार है भी मैं दो ही चीज़ों पर डिपेंड करा, एक तो देवता और दूसरा गुरुजी। देवता सो गया तो अब कौन काम करेगा? गुरुजी। तो गुरु पूर्णिमा भी कद आवे दोस्तों? गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा भी कद आवेगी? आषाढ़ के अंदर। तो आषाढ़ शुक्ल 15। आषाढ़ शुक्ल गुरु पूर्णिमा कद आवेगी दोस्तों? आषाढ़ शुक्ल 15 ने। याद रहे सी? आषाढ़ सॉरी तीसरो महीना को नहीं चौथो है। देखो चैत्र बैसाख ज्येष्ठ। ज्येष्ठ में इतनी कोई इंपॉर्टेंट बात को नहीं, ई खातर आप की बात करिए आषाढ़ की। चैत्र बैसाख आषाढ़ श्रावण। श्रावण में चलना फिर चलो फिर सागे सागे नोट करता रहियो, बोल बोल के याद करियो ताकि सारा त्यौहार थारा क्लास के सागे याद हो जाए। अब बात करा दोस्तों आप पांचवें महीने श्रावण की। श्रावण। श्रावण में देखो दोस्तों के स्टार्ट हो जाए? मई या बारिश। ठीक है, वर्षा स्टार्ट हो जाएगी। वर्षा स्टार्ट के हो जाएगी तो क्या आने लग जाएगा दोस्तों? नाग। तो नाग स्टार्ट हो जाएगा तो क्या आ जाएगी दोस्तों? नाग पंचमी। नाग किसो है दोस्तों? कालो। नाग किसो है? कालो। तो देखो नाग पंचमी कद बनाई जाएगी? श्रावण। कालो मतलब कृष्ण और पंचमी का मतलब पंचमी। तो नाग पंचमी कद बनाई जाए दोस्तों? श्रावण कृष्ण पंचमी ने। कद बनाई जाए? श्रावण कृष्ण पंचमी ने। याद रही थी बात? ठीक है। देखो अब बात करा दोस्तों ऊब छंट। ऊब छंट। ऊब छंट। ऊब छंट कद बनाई जाए दोस्तों? श्रावण कृष्ण छठन। श्रावण कृष्ण छठन। ऊब छंट हुआ कि है देखो कुंवारी छोरियां हुए नहीं, कुंवारी कुंवारी छोरियां ऊब छंट के दिन के रखेगी? व्रत रखेगी। के रखेगी? व्रत। और सारे दिन खड़ी रहेगी, बैठा को नहीं माचा पर कुर्सी पर खटे कौन बैठा है, सारे दिन छोरियां खड़ी रहेगी। किसी छोरियां? कुंवारी। और रात ने चंद्रमा ने देख के फिर व्रत खोलेगी। कद खोलेगी? रात ने चंद्रमा ने देख के फिर व्रत खोलेगी। क्या खातर? पिबा ने फूट रोसो। फूट रोसो हैंडसम स्मार्ट क्यूट के मिल जाए? हस्बैंड पति देव। तो वो तो फिर थारा बहुत याद रहेगो। तो ऊब छंट कद मनाई जाए दोस्तों? श्रावण कृष्ण छह ने। कौन रख है? कुंवारी कन्या। सारे दिन खड़ी रहेगी और चंद्रमा ने देख के व्रत खोलेगी। क्या खातर रख है? कि बांगो हस्बैंड फूट रोस हो, क्यूट हो, हैंडसम हो। समझ गया? तो याद रखियो ऊब छंट कद मनाई जाए? श्रावण कृष्ण छह ने। याद रखियो इतनी बात? ठीक है। अब देखो
नाग आ गया तो डरने की जरूरत को नहीं। नाग की कौन करे दोस्तों, रक्षा कौन करे, नेवला। तो निडरी नवमी, निडरी नवमी, निडरी नवमी, श्रावण कृष्ण और नो, निडरी नवमी। सांप नागपंचमी याद रखियो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। नागपंचमी कद बनावांगा, श्रावण कृष्ण पांचमी। याद क्या रखोगा, नाग किसा हुआ काला, कद आवे कृष्ण पक्ष में। श्रावण में बारिश की शुरुआत हो जाए तो जो ही बारिश पड़ेगी जमीन पर तो सांप बारह आने लग जाएगा। तो नागों भी डरने की जरूरत को नहीं। नेवला की पूजा कद करांगा, निडरी नवमी पर। निडरी नवमी पर किंगी पूजा हुआ दोस्तों, नेवला की। किंगी पूजा हुआ दोस्तों, नेवलों की। और आ कद बनाई जाए दोस्तों, श्रावण कृष्ण नो। अब देखो श्रावण में बारिश ज्यादा होगी तो क्या आ जाएगी, हरियाली। क्या आ जाएगी दोस्तों, हरियाली। तो हरियाली अमावस्या कद आवेगी, हरियाली अमावस्या। और हरियाली अमावस्या कद आवेगी दोस्तों, श्रावण कृष्ण 15। कद आवेगी दोस्तों, श्रावण कृष्ण 15। अब देखो श्रावण में एक और आवेगी, क्या आवेगी दोस्तों, छोटी तीज। कद आवेगी दोस्तों, छोटी तीज। अब अमावस्या बाद में चला आप चानन पंख में या शुक्ल पक्ष में। तो छोटी तीज कद मनाई जाएगी दोस्तों, श्रावण शुक्ल, श्रावण शुक्ल छोटी तीज, श्रावण शुक्ल तृतीया। याद रखो इतनी बात, ठीक है। याद हो गया श्रावण का, नोट करो। नोट कर लिया। देखो श्रावण के अंदर एक सारनो मोटी बात कह रहेगी, रक्षाबंधन। रक्षाबंधन, रक्षाबंधन कद मनावा दोस्तों, श्रावण पूर्णिमा न, श्रावण पूर्णिमा। भाई बहनों का सबसे पवित्र त्योहार, राखी बांधने वाला रक्षाबंधन कद आवा दोस्तों, श्रावण पूर्णिमा। और यहाँ भी लिख कहाँ पाई ने, श्रावण शुक्ल 15। याद रही सी बात, ठीक है। अब इंग बाद में आवेगा दोस्तों छठो महीनो। छठो महीनो किसो, भाद्रपद। भाद्रपद सारनों ज्यादा त्योहार किसे महीना में आवेगा, भाद्रपद में। कद आवेगा दोस्तों, भाद्रपद में। आ ध्यान रखियो दोस्तों, छोटी तीज। छोटी तीज तो खटा कद आवेगी दोस्तों, श्रावण शुक्ल तृतीया। अब बात करें आप बड़ी तीज। बड़ी तीज, और बड़ी तीज कद आवे दोस्तों, भाद्रपद या भादवा के महीने में। कद आवेगी दोस्तों, भाद्रपद महीने में। अब देखो बड़ी तीज, बड़ी तीज इन्हें बूढ़ी तीज भी बोले, बूढ़ी तीज। और सातुड़ी तीज, सातुड़ी तीज। आ कद आवे देखो दोस्तों, छोटी तीज कद आवे दोस्तों, श्रावण शुक्ल तृतीया चानन पंख में। लेकिन आज की बूढ़ी तीज है, आ कद आवेगी, अंधेर पंख में। भाद्रपद कृष्ण तृतीया, भाद्रपद कृष्ण तृतीया। याद रही, ठीक है। अब बात करें दोस्तों जन्माष्टमी। भाद्रपद में थारे सारनों ज्यादा किसी याद रहेगी, जन्माष्टमी। कृष्ण जी को जन्मदिन। कृष्ण जी क्या दोस्तों, काला। तो आंगो जन्म भी कद हो, अंधेर पंख में। भाद्रपद कृष्ण जन्माष्टमी। कृष्ण, कृष्ण से काला, याद रखियो। तो कृष्ण का जन्म कब हुआ था, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। अब बताओ है भी बलराम कृष्ण जी को मोटो भाई कद हो गयो, 2 दिन पहला। 2 दिन पहला कृष्ण जी 2 दिन पहला कौन जन्म गयो, बलराम। तो बलराम को जो को जन्म दिवस है वो किम रूप में मनाई जाए दोस्तों, हल छठ। हल छठ।
आंगो के हो दोस्तों बलराम जी के राखता हल राखता, तो हल की पूजा कद होगी दोस्तों भाद्रपद कृष्ण छठ। बड़ी तीज बूढ़ी तीज सातुड़ी तीज कद मनावांगा भाद्रपद कृष्ण तृतीया ने। हल छठ कद मनावांगा दोस्तों भाद्रपद कृष्ण छठ ने। और इंगे 2 दिन बाद किंगो जन्म हो जाएगो कृष्ण जी को। जन्माष्टमी कद मनावांगा दोस्तों भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। अब बात करा दोस्तों गोगा नवमी। गोगा जी की कद मनावांगा दोस्तों गोगा नवमी भाद्रपद कृष्ण नवमी। भाद्रपद कृष्ण नवमी याद रखो, वेरी गुड, नोट करो। कर ली नोट, ठीक है। अब देखो अब आएगी दोस्तों बच्छ बारस के दिन क्या करांगा दोस्तों जका बछड़ा है, बच्छ से बछड़ा की पूजा कद करांगा दोस्तों भाद्रपद कृष्ण 12। अब देखो जन्माष्टमी। अब जन्माष्टमी में किंगो जन्म हो गयो कृष्ण जी को। कद हो कृष्ण पक्ष में। कृष्ण जी को जन्म कद हो कृष्ण पक्ष में भाद्रपद कृष्ण 8। अब देखो राधा जी की बात करा, राधा अष्टमी। अब राधा जी को जन्म हो, राधा किया ही दोस्तों गौरी, तो गौरी शुक्ल पक्ष कद हो दोस्तों भाद्रपद शुक्ल दशमी। कद हो दोस्तों भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से 8। बच्छ बारस के दिन की पूजा करांगा, बछड़ा की पूजा करांगा। राधा अष्टमी कद आवेगी भाद्रपद शुक्ल अष्टमी। शुक्ल पक्ष में याद रखियो कि राधा गौरी, तो जन्म भी कद होगा दोस्तों शुक्ल पक्ष में। याद रखियो इतनी बात, ठीक है। सागे नोट करता रहियो, बोल के याद करियो ताकि वीडियो के सागे सारी बातें याद हो जाए। अब बात करा दोस्तों आप 7वां महीनो आश्विन। देखो सबसे पहले बात करें श्राद्ध पक्ष। श्राद्ध का लिख रो नहीं, श्राद्ध पक्ष कदों स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों आश्विन कृष्ण एकम से। के स्टार्ट हो जाएगा श्राद्ध पक्ष। अब क्या आ जाएगा दोस्तों नवरात्रा कब स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों आश्विन शुक्ल 1 से 9। आश्विन शुक्ल 1 से 9 यानी कि आश्विन गए शुक्ल पक्ष की 1 क्यों ले गए 9वीं तक के रहेगा दोस्तों नवरात्रा। चैत मावे बना तो बोले वासंतीय नवरात्रा, और जगह आश्विन का नवरात्रा है अन्य बोला दोस्तों शारदीय नवरात्रा। के बोला है शारदीय नवरात्रा। याद रहे सीधी बात, ठीक है। अब देखो दुर्गाष्टमी कद आवे दोस्तों आश्विन शुक्ल अष्टमी। कद आवेगी दोस्तों आश्विन शुक्ल अष्टमी। अब देखो आश्विन के अंदर और क्या होगा दशहरा या विजयदशमी। दशहरा या विजयदशमी ई दिन क्या करो रामचंद्र जी रावण ने मार दियो। इन खातर के बनाया दोस्तों दशहरो या विजयदशमी। कद बनाएगो दोस्तों आश्विन शुक्ल दशमी। और दशहरे का मेला खट्टा को प्रसिद्ध है दोस्तों कोटागो। दशहरो खट्टा को प्रसिद्ध है दोस्तों कोटागो। दशहरो या विजयदशमी कद मनाई जाए आश्विन शुक्ल
दसवीं है। और जका आश्विन का नवरात्र है बन के बोला दोस्तों शारदीय नवरात्रा। आश्विन शुक्ल 1 से 9 दिन चलेगा। दुर्गाष्टमी आश्विन शुक्ल 8 है। याद रखियो इतनी बात नोट करो। नोट कर ली? ठीक है। अब बात करांगा दोस्तों 8वां महीनों कार्तिक या काती। सबसे पहले क्या आएगी दोस्तों? करवा चौथ। करवा चौथ। अब करवा चौथ कब बनाई जाए दोस्तों? करवा से कैसे कृष्ण पक्ष, कैसे कार्तिक, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी। इस दिन क्या करेगी दोस्तों? करवा चौथ के दिन जिकी शादीशुदा लुगाइयाँ हैं, शादीशुदा लुगाइयाँ बे आप गए हस्बैंड की उम्र मोटी करने खातर कि मारो हस्बैंड ज़्यादा जिए बी खातर के रखा है दोस्तों व्रत रखा है। वो कद रखा है दोस्तों? कार्तिक कृष्ण चौथ पर। इन्हें क्या बोला दोस्तों? करवा चौथ। ये दिन लुगाई जी की चीज मांग लेनी बात देनी पड़े। ई खातर आ करवा चौथ की है दोस्तों आदमिया खातर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थे भी याद रखियो करवा चौथ कद बनाई जाए? कार्तिक कृष्ण चतुर्थी। अब देखो थे पढ़ोगा पढ़ोगा नौकरी लाग जाओगा तो थारो ब्याह होगा। और ना पढ़ोगा ना लगोगा तो कोई कौन छोरी दे। फिर बिनू लियाओगा असम बिहार का नू बा बोलेगी बा थारे समझ को नहीं आएगी। थे बोलोगा बा बिंगा समझ को नहीं आएगी। इन खातर छोरो पढ़ लियो और करवा छो तो पक्की रट लियो। पढ़ोगा तो ही जॉब मिलेगी, नौकरी लगेगी, नौकरी लगोगा तो ही छोकरी आएगी। इन खातर पढ़ाई स्टार्ट कर दो। फालतू गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड का चक्कर में ना पढ़ो और जी लगा के तैयारी करो। कार्तिक करवा चौथ, करवा चौथ होगी। अब देखो दोस्तों धनतेरस, धनतेरस, धनतेरस आ भी कद आएगी दोस्तों? कार्तिक कृष्ण 13। कद आएगी दोस्तों? कार्तिक कृष्ण 13। धनतेरस के बाद में रूप चतुर्दशी, रूप चतुर्दशी। इन्हें और क्या बोला दोस्तों? अपदेशी भाषा में ये बोल दिया कांति दियाली, कांति दियाली, कांति दीपावली या छोटी दीपावली, कांति दीपावली या छोटी दीपावली। आकद बनावांगा दोस्तों कार्तिक, कार्तिक कृष्ण 14, कार्तिक कृष्ण 14। अब आ जाओ दोस्तों मेन दीपावली, सबसे बड़ा त्योहार दीपावली। कद बनावांगा दोस्तों? बोल जाओ फिर। कार्तिक शुक्ल, शुक्ल शुक्ल नहीं कार्तिक कृष्ण, कार्तिक कृष्ण 15 या कार्तिक अमावस्या, कार्तिक अमावस्या। ठीक है तो दीपावली कद मनावा दोस्तों? कार्तिक अमावस्या। अमावस्या ने अंधेरो हुए तो आप दीपक जला के क्या करा दोस्तों? प्रकाश या उजालो। ठीक है। अब देखो दोस्तों अन्नकूट, अन्नकूट, अन्नकूट कद आएगी दोस्तों? कार्तिक शुक्ल एकम से, कार्तिक शुक्ल एकम। इस दिन क्या करा दोस्तों? आप गोवर्धन पूजा क्या करांगा दोस्तों? गोवर्धन पूजा, गोवर्धन पूजा। अन्नकूट के बाद में भैया दूज, अन्नकूट के बाद में भैया दूज। भैया दूज कद मनावा दोस्तों? कार्तिक शुक्ल द्वितीया, कार्तिक शुक्ल द्वितीया। याद होगी इतनी बात? ठीक है। देवता सुनाया कदा दोस्तों? आप आषाढ़ में। कद सुनाया? आप
आषाढ़ में। किसो महीनो है वो? चौथो। चैत्र बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ चौथे महीने में सुना दिया आप। कद सुनाया दोस्तों? आषाढ़ शुक्ल, आषाढ़ शुक्ल एकादशी, आषाढ़ शुक्ल एकादशी। देव सैनी 11 इन आप क्या बोली दोस्तों? देव शयनी एकादशी, देव शयनी एकादशी। अब आपा देवता जगाना है 4 महीना बाद में। खट्टा जगावांगा दोस्तों। चौथे महीने आषाढ़ में सोया और 4 महीना बाद 8वें महीने में कार्तिक में, कार्तिक शुक्ल एकादशी या 11 इन्हें क्या बोलांगा दोस्तों? देवोत्थान, देवोत्थान एकादशी, देवोत्थान एकादशी, देवोत्थान एकादशी। देवता सारा जाग जाएगा। कद? देवोत्थान एकादशी। कद मनावांगा? कार्तिक शुक्ल एकादशी ने। एक बार देखो, कार्तिक इंपॉर्टेंट बहुत है। करवा चौथ कद मनावांगा? कार्तिक कृष्ण चतुर्थ ने। धनतेरस इंग दिन के है दोस्तों। धातुओं का बर्तन सोना चांदी बर्तन कद परचेज करांगा? शुभ बतावा है खातर कद बनाई जाए दोस्तों? कार्तिक कृष्ण तेरस, धनतेरस। रूप चतुर्दशी यानी कि कांति दिवाली या छोटी दीपावली कद मनावांगा? कार्तिक कृष्ण 14 ने। दीपावली कद मनावांगा? कार्तिक कृष्ण 15 या कार्तिक अमावस्या। ध्यान रखियो, अटे कंफ्यूज ना हो। दीपावली अमावस्या मनावांगा। अमावस्या ने क्या है दोस्तों? अंधेरो। तो अंधेरे के दिन आप दीपक जला के क्या करांगा दोस्तों? प्रकाश। अन्नकूट कार्तिक शुक्ल एकम ई दिन क्या करांगा दोस्तों? आप गोवर्धन पूजा। भैया दूज कद मनाई जाए? कार्तिक शुक्ल द्वितीया। और देवता सारा जगाना कद है? देवोत्थान एकादशी। कद मनावांगा? कार्तिक शुक्ल 11। याद होगी थी बता? ठीक है। 9वां महीनो दोस्तों मार्गशीर्ष। मार्गशीर्ष में कोई इंपोर्टेंट को नहीं। 10वां महीनो है पोष। पोष में भी कोई इंपोर्टेंट को नहीं। माघ। 11वां महीनो माघ। इनमें देखो दोस्तों 11वां महीनो माघ। इनमें ध्यान रखियो दोस्तों, बहुत ही इंपोर्टेंट है। बसंत पंचमी, बसंत पंचमी, बसंत पंचमी। बसंत पंचमी कद मनावांगा दोस्तों? माघ शुक्ल पंचमी। कद मनावांगा दोस्तों? माघ शुक्ल पंचमी। इस दिन क्या करांगा दोस्तों? आप सरस्वती माता की पूजा, सरस्वती माता की पूजा। और क्या करेंगे दोस्तों? वस्त्र पहनेंगे। कौन से वस्त्र है? पीले वस्त्र। बसंत पंचमी कद मनावांगा? माघ शुक्ल पंचमी। और अपनी जो सरस्वती है विद्या की देवी, उसकी पूजा भी कब करते हैं? बसंत पंचमी पर। और इस दिन क्या पहनते हैं? पीले वस्त्र। याद रही थी बात? ठीक है दोस्तों। अब बात करा पा लास्ट महीनो फागण। फागण या फाल्गुन। फागण, फागण लास्ट महीनो आपनो आ गयो फागण या फाल्गुन। अब फाल्गुन में देखो दोस्तों, एक तो रखनी है याद आपा शिवरात्रि। शिवरात्रि, शिवरात्रि, शिवरात्रि कद मनावांगा दोस्तों आपा? फाल्गुन, फाल्गुन कृष्ण 13 या त्रयोदशी। फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी क्या मनावांगा दोस्तों? शिवरात्रि। और होली, होली कद मनावांगा दोस्तों? फाल्गुन शुक्ल 15 या फाल्गुन पूर्णिमा। फाल्गुन पूर्णिमा। सालगो लास्ट दिन कहता है दोस्तों फाल्गुन शुक्ल 15 या फाल्गुन पूर्णिमा। 12 का 12 महीना याद हो गया। देखो
चैत्र बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पोष माघ फागण 12 महीना लिख लिखे याद कर लियो। फिर जिका भी है दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट जिका थाने त्योहार करो है दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कोई एग्जाम दे लियो राजस्थान पुलिस, राजस्थान का जितना भी एग्जाम है रीट है पी टेट है कोई भी एग्जाम दे लियो राजस्थान का त्योहार में ई क्लास उम्र है कोई पर्सन है को नहीं आवे जी लगा के एक रोड देख लियो नोट्स बना लियो बोल बोल के याद कर लियो। अगर थाने वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो लाइक करियो और थारे दोस्तान ने ज़्यादा से ज़्यादा बताइयो। धन्यवाद।